एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट में अभी करंट में जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन माइंड में इस बात का चल रहा है कि जो सीजीएल का टायर वन एग्ज़ाम है वो कब होने वाला है। बहुत सारे लोग बता रहे हैं सितंबर में होगा, अक्टूबर में होगा। एसएससी ने ऑफिशियल डेट दिया हुआ है अगस्त से सितंबर तक। तो आइए इस वीडियो में आप जब बिल्कुल एंड तक इस वीडियो को देखेंगे तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि आपको जो टायर वन का एग्ज़ाम है वो कब तक हो सकता है। और उसके लिए मैं आपको कंक्रीट प्रूफ भी इस वीडियो में देने वाला हूं, और क्यों डिले होगा और कब होगा इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए यहाँ पर देखेंगे एसएससी जो सीजीएल 2026 का अभी का करंट स्टेटस ये कहता है कि अभी तक आपका जो भी फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस है वो सारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी जो एसएससी के सीजीएल एग्जाम में नेक्स्ट प्रोसेस जो होना है वो टायर वन एग्जाम का होना है। ठीक है, टायर वन के एग्जाम में जो एसएससी ने नोटिफिकेशन निकाला था उसमें ऑफिशियल डेट अगस्त से सितंबर 2026 दिया था, और टायर टू का डेट दिसंबर 2026 दिया था। वैकेंसी भी चूंकि इस बार 12,000 के आसपास वैकेंसी है, और अच्छी खासी बात यह है कि ज़्यादातर वैकेंसी जो है अच्छे पोस्ट की और अच्छे लोकेशन की है, इसलिए ज़्यादातर लोग इस एग्जाम को लेकर ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। ठीक है, तो आगे बात करें दोस्तों, तो कुछ डेटा मैं आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारा एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होना है उससे पहले एसएससी ने 3 से 4 एग्जाम का नोटिफिकेशन रिलीज किया हुआ है। पहला जीडी का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था दिसंबर 2025 में, जिसमें नोटिफिकेशन डेट में लिखा था कि फरवरी से अप्रैल के बीच में एग्जाम होना है। और अभी इस एग्जाम का स्टेटस यह है कि 27 अप्रैल से 30 मई तक ये एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। टोटल 33 दिन इस एग्जाम को लेने में लगा था। उसके बाद आपको बताऊं, नेक्स्ट जो एग्जाम अभी करंट में होना है वो होना है सिलेक्शन फेज 14 का। ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 का एग्जाम का नोटिफिकेशन अप्रैल में आया था। नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि जून में ये एग्जाम होना है। तो बाकी लोग इसी बात से इस एग्जाम को डिले करने का जो लॉजिक दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि जब जून में एग्जाम होना था और अभी तक जुलाई हाफ बीत चुका है, फिर भी एग्जाम नहीं हुआ, तो हो सकता है जितना डिले इसमें हुआ उतना ही डिले सीजीएल में होगा। ठीक है, इसके बारे में आप देखोगे। बाकी आप समझो कि सीजीएल से पहले आपका सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 का, स्टेनोग्राफर का, कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर का, ये 2 से 3 एग्जाम है जो होने बाकी है। ठीक है, बाद में आपको एक और इंटरेस्टिंग डेटा दूंगा, वो ये कि 2026 के पहले जो 2025 में एग्जाम हुआ था बिल्कुल इसी तरीके से हुआ। सब पहले पोस्ट सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का हुआ था, फिर स्टेनोग्राफर का, फिर कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर का, फिर सीजीएल 2025 हुआ था। ठीक है, तो उस टाइम पे टाइम फ्रेम कैसा था, कितने दिनों के अंतर में सारे एग्जाम्स कंप्लीट कर लिए गए थे, उससे आपको करेक्ट आइडिया लग जाएगा। तो आगे बात करें दोस्तों, उससे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप जो सीजीएल के बारे में सोच रहे हो कि आपको बहुत ज़्यादा समय मिलेगा, तो आपको एक मैं शॉकिंग फैक्ट बताता हूँ। यहाँ 2025 का आप देखिए, 2025 में 3 सितंबर को एसएससी ने नोटिफिकेशन निकाला था, और एग्जाम जो था वो आपका 12 सितंबर को था। तो इससे क्या समझ आता है? समझ ये आती है कि आप जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि हमारा एग्जाम होगा कब होगा, उसके लिए लास्ट में आपको मात्र 10 दिन का समय मिलेगा। ठीक है, एसएससी जो है अचानक से भी बम फोड़ सकती है आपके सर पे, जैसे लास्ट टाइम हुआ था, इसलिए बेटर बी प्रिपेयर्ड। आगे बात करें उससे पहले आप देखो कि एसएससी सीजीएल में आपको पता है टायर 1 में सेक्शनल टाइमर जब से इंट्रोड्यूस हुआ है तब से मेरा ये मानना है कि आपका स्कोर अगर आप अच्छा करना चाहते हो तो आपको इस बार इंग्लिश में और जीके में अच्छा काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में सफिशिएंट टाइम नहीं मिलेगा। जो सफिशिएंट टाइम मिलेगा वो आपको इंग्लिश और जीके में मिलेगा, और इन दोनों सब्जेक्ट पे अगर आपका अच्छा कमांड है तो इजीली आप टायर 1 को क्लियर कर सकते हैं। उस टायर 1 को क्लियर करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको पीवाईक्यू अच्छे से आइडिया होना चाहिए। तो पीवाईक्यू के लिए दोस्तों ओसवाल बुक्स की तरफ से एसएससी का जो जनरल स्टडीज है उसका 41 प्लस एमसीक्यू का क्वेश्चन बैंक का एक बुक है जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इसमें पूरा ट्रेंड दिया गया है कि किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं।
खास बात यह है कि आपको एक पेज में अच्छा खासा कंटेंट यहाँ पर देखने को मिल जाता है और आंसर भी जो इसका दिया गया है वो बहुत ही इलाबोरेट दिया गया है, जिसको आप पढ़ोगे तो आपका एक क्वेश्चन के साथ साथ उससे आंसर पढ़ के 2-3 कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। तो जिनको भी इस बुक को परचेज करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने, आप जाकर उसको परचेज कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है इस बार का एग्जाम बहुत ही क्रूशियल होने वाला है, तो आपको उसके लिए सोल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक था, जो मैं बताना चाह रहा था आपको 2025 के कंपैरिजन से। उसमें देखिए कि जो सिलेक्शन पोस्ट है स्टेनोग्राफर है और कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर है। पिछले साल जब आप डेटा देखते हैं तो आप देखोगे सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम 24 जुलाई से 1 अगस्त तक हुआ था, यानी कि लगभग 6 to 7 डेज। उसके बाद स्टेनोग्राफर तुरंत 5 दिन के बाद आपका स्टेनोग्राफर का 6 से 11 अगस्त को हुआ और 12 अगस्त को आपका हो गया कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर का एग्जाम। 2025 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो इससे आप एक चीज समझो कि ये जो लोग इस बात का डर बना के सभी लोगों को लॉजिक दे रहे हैं कि अभी ये एग्जाम हुआ ही नहीं तो सीजीएल कैसे हो जाएगा, इधर 1 मंथ का डिले हो गया तो सीजीएल भी 1 मंथ डिले हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि देखो ये जो 3 एग्जाम का लोग लॉजिक दे रहे हैं उसको कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पर देखो 24 जुलाई को शुरू हो रहा है, 12 अगस्त को खत्म हो जा रहा है, तो 12 से 18 दिन में ये तीनों एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि सीजीएल में भी आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा, अचानक पता लगेगा, जैसे पिछले साल हुआ था 3 सितंबर को बताया और 12 सितंबर से आपका एग्जाम था, बिल्कुल ही 9 डेज के अंदर आपको एग्जाम कंप्लीट करा लिया गया था। तो जो एसएससी ने डेट दे रखा है उसको आप मान के चलो, क्योंकि आप देखो यहाँ पर अगर आज 16 तारीख है, ठीक है, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर आज से नेक्स्ट वीक तक भी मान लो 20 तारीख तक अगर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है तो आपको जैसे मैंने वीडियो में बताया पहले कि 18 दिन में आपका सारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 20 तारीख को अगर नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ से आप 18 दिन लगा लो, लगभग अगस्त में 15 अगस्त तक हो सकता है कि आपका ये जो 3 एग्जाम बच रहे हैं, ठीक है, वो क्लियर हो जाए। थोड़ा और डिले कर लो, जुलाई के लास्ट में भी आता है तो फिर भी आपका अगस्त में 31 तक तो 100% है कि आपका एग्जाम का जो 3 एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगा। और एसएससी सितंबर में इजीली जो सीजीएल का एग्जाम बचा होगा वो यहाँ पर कंडक्ट करा सकती है, ठीक है। तो आप सभी लोग से मेरा आग्रह है कि एसएससी आपको टाइम ज़्यादा नहीं देने वाली है, अचानक बताया जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, इस बार पैटर्न भी बिल्कुल चेंज है सभी लोगों के लिए, जो लोग रिपीटर्स भी हैं, पुराने भी हैं, नए भी हैं। इस बार अच्छी बात यह है कि जो पुराने लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। इस बार सभी के लिए पैटर्न न्यू है, तो जो भी लोग 1 साल अभी से एग्जाम तक मेहनत कर पाएंगे उनका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन सबके लिए फेयर होने वाला है, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको जो एग्जाम के बारे में डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो बुक मैंने आपको बताया बहुत ही अच्छी बुक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाके परचेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।